વડનગર ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સમાં હાજર રહી જણાવ્યું હતું કે વડનગર વડાપ્રધાનનું જન્મસ્થાન છે, જે હવે વૈશ્વિક ઓળખ મેળવશે. આવનારું ભવિષ્ય કેવું હશે દેશનું તેની ચિંતા કરવી જરૂરી અને જ્ઞાનવાપી મસ્જિદ મુદ્દે પોતાની प्रतिक्रिया આપતા જણાવ્યું હતું કે यूनेस्को के रिप्रेजेंटेटिव जो भारत में है वो खुद उपस्थित है और वडनगर जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है उसका लाभ पूरे देश को मिलने जा रहा है, क्योंकि वडनगर को हम लोग अधिकतर लोग एक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन्मभूमि के रूप में देखते हैं, लेकिन इसका जो गौरवान्वित इतिहास है उसके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है. तो आज जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने ये डिक्लेरेशन 12 मार्च 2021 को किया और कहा कि भाई जो भी कुछ देश में प्रोग्रेसिव है, जो हमारी जो बेहतरीन चीज़ें हैं उसको दिखाने का प्रयास, उसको समझने का प्रयास, और साथ ही आने वाला भविष्य जो है वो कैसा हो. जो अमृत काल का समय है, जिस 25 वर्ष जो 100 साल होने पर भारत की आज़ादी के पूरे होंगे, उसमें भारत कैसा हो, उसका विकास कैसे हो, उसके बारे में सब लोग चिंता करें. तो जब चिंता का विषय आता है तो भारत की धरोहर, भारत के इतिहास के साथ जो भी कुछ उसको नहीं समझने का प्रयास, उसके ऊपर ध्यान नहीं देने का प्रयास, उसको छुपाने का प्रयास, जो भी कुछ किया गया है आज़ादी के अमृत काल में, उस सबको मनाने का प्रयास और देश दुनिया को उससे शिक्षा और सीख का प्रयास जो है वो ज़रूरियात में पूरा रहेगा. और आज की जो कॉन्फ्रेंस है वो देश दुनिया के लिए बहुत लाभकारी होने जा रही है, जिसमें सिर्फ वडनगर का ही नहीं बल्कि भारत का जो रेजिलियंस का इतिहास है कि समय दर समय दबाने का काम, समय दर समय इतिहास छुपाने का काम, समय दर समय इतिहास नहीं बताने का काम, उस पर ध्यान नहीं देने का काम, जो अन्याय हमारी धरोहर के साथ हुआ है उस धरोहर को दोबारा बराबर से संरक्षित, सुरक्षित और देश दुनिया के लिए एक वो आइकॉनिक रूप में प्रस्तुत किया जाए, उसका काम जो है वो आवश्यक होगा. और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जितने महत्वपूर्ण म्यूज़ियम पिछले 5-7 साल में बने हैं वो भी आपके सामने है, चाहे वो बिरसा मुंडा म्यूज़ियम की बात हो, ट्राइबल म्यूज़ियम की बात हो, या प्रधानमंत्री म्यूज़ियम की बात हो, या लोथल में जो मरीन म्यूज़ियम है उस पर काम चल रहा है. अभी धोलावीरा की साइट पिछले साल इंस्क्राइब हुई है. हमने गरबा को इंटेंजिबल हेरिटेज में भेजा है. और मैं अभी एरिक फॉल्ट जी से यही बात कर रही थी कि हमारे देश में, चाहे वो गुजरात के ही एक आप राज्य उदाहरण के रूप में लें, तो इतना सब कुछ संजोने के लिए है, एक जो कंटिन्यूड सभ्यता है जो कि बावजूद प्रेशर्स के ख़त्म नहीं हुई और अपना रूप बार बार बदल कर दिखा. सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स की फाइंडिंग्स को बंद किया गया. मैं दिल्ली से हूँ और मैं जानती हूँ कि दिल्ली के जो संस्थापक हैं अनंगपाल तोमर, उनका जो रहने का स्थान था उसके ऊपर काई जमी हुई है और कोई उस विषय में बात नहीं करता. और उसको हमने दोबारा से खोज खबर निकाली. 1992 में उसकी एक्सकेवेशन हुई थी, लेकिन उसको बंद कर दिया गया. और तमाम इस तरीके का खिलवाड़ इतिहास के साथ रहा. ज्ञानव्यापी मंदिर, मस्जिद जो भी है, या ज्ञानव्यापी का जो स्थान है उसका इतिहास क्या है, मुझे लगता है कि इतिहास के पन्नों को खोज खबर करके सबके सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए और कोई भी भड़काऊ बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मामला कोर्ट कचहरी के आगे जो है वो पेंडिंग है. जो भी कोर्ट कचहरी का फैसला होगा वो सबके लिए मान्य होगा. यूनेस्को के रिप्रेजेंटेटिव जो भारत में है वो खुद उपस्थित है और वडनगर जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है उसका लाभ पूरे देश को मिलने जा रहा है, क्योंकि वडनगर को हम लोग अधिकतर लोग एक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन्मभूमि के रूप में देखते हैं, लेकिन इसका जो गौरवान्वित इतिहास है उसके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है. तो आज जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने ये डिक्लेरेशन 12 मार्च 2021 को किया और कहा कि भाई जो भी कुछ देश में प्रोग्रेसिव है, जो हमारी
जो बेहतरीन चीज़ें हैं उसको दिखाने का प्रयास, उसको समझने का प्रयास, और साथ ही आने वाला भविष्य जो है वो कैसा हो, जो अमृत काल का समय है, जिस 25 वर्ष जो 100 साल होने पर भारत की आज़ादी के पूरे होंगे, उसमें भारत कैसा हो, उसका विकास कैसे हो, उसके बारे में सब लोग चिंता करें। तो जब चिंता का विषय आता है तो भारत की धरोहर, भारत के इतिहास के साथ जो भी कुछ उसको नहीं समझने का प्रयास, उसके ऊपर ध्यान नहीं देने का प्रयास, उसको छुपाने का प्रयास, जो भी कुछ किया गया है आज़ादी के अमृत काल में, उस सबको मनाने का प्रयास और देश दुनिया को उससे शिक्षा और सीख का प्रयास जो है वो ज़रूरियात में पूरा रहेगा। और आज की जो कॉन्फ्रेंस है वो देश दुनिया के लिए बहुत लाभकारी होने जा रही है, जिसमें सिर्फ वडनगर का ही नहीं बल्कि भारत का जो रेजिलियंस का इतिहास है कि समय दर समय दबाने का काम, समय दर समय इतिहास छुपाने का काम, समय दर समय इतिहास नहीं बताने का काम, उस पर ध्यान नहीं देने का काम, जो अन्याय हमारी धरोहर के साथ हुआ है, उस धरोहर को दोबारा बराबर से संरक्षित, सुरक्षित और देश दुनिया के लिए एक वो आइकॉनिक रूप में प्रस्तुत किया जाए, उसका काम जो है वो आवश्यक होगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जितने महत्वपूर्ण म्यूज़ियम पिछले 5-7 साल में बने हैं वो भी आपके सामने है, चाहे वो बिरसा मुंडा म्यूज़ियम की बात हो, ट्राइबल म्यूज़ियम की बात हो, या प्रधानमंत्री म्यूज़ियम की बात हो, या लोथल में जो मरीन म्यूज़ियम है उस पर काम चल रहा है। अभी धोलावीरा की साइट पिछले साल इंस्क्राइब हुई है। हमने गरबा को इंटेंजिबल हेरिटेज में भेजा है, और मैं अभी एरिक फॉल्ट जी से यही बात कर रही थी कि हमारे देश में, चाहे वो गुजरात के ही एक आप राज्य उदाहरण के रूप में लें, तो इतना सब कुछ संजोने के लिए है, एक जो कंटिन्यूड सभ्यता है जो कि बावजूद प्रेशर्स के ख़त्म नहीं हुई और अपना रूप बार बार बदल कर दिखा। मैं किसी और के पक्ष की बात नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और गुजरात सरकार के पक्ष की बात करना चाहती हूँ, और वो यही है कि देश की धरोहर, देश के इतिहास और देश के मान सम्मान, और साथ ही जो गरीब, पीड़ित, वंचित लोगों का दर्द समझने वाले लोग हैं, आपने देखा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में किस प्रकार से गुजरात की सेवा की है।